हे गाइस, मेरा नाम है मिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिनी मोटिवेशनल वीडियोस पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेडिटेशन। चलिए बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले मेडिटेशन क्या होता है उसे जानने से पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। मेडिटेशन से कई सारे अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। सबसे पहला बेनिफिट, आपके बीपी को रेगुलेट करता है। दूसरा बेनिफिट, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। तीसरा बेनिफिट जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, आपके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, आप स्टडी में बेहतर परफॉर्म करते हैं और आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ता है। फोर्थ बेनिफिट, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। फिफ्थ बेनिफिट, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छे से बैलेंस करता है। सिक्स, आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है। सेवेंथ, जितने भी तरीके के हार्ट डिजीजेस हैं उनसे दूर रखता है। एट्थ, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। नाइन्थ, आपके पेन टॉलरेंस को बढ़ाता है और जहाँ भी पेन हो रहा होता है उसको रिड्यूस करता है। टेंथ, वेट लॉस में हेल्प करता है। 11th, ऑल टाइप्स ऑफ हेडेक्स और अल्सर्स में हेल्प करता है। 12th, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है। 13th, आपके कोई भी एडिक्शंस होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। 14th, एजिंग प्रोसेस को रोकता है, रिड्यूस करता है, मतलब कि जल्दी बूढ़े नहीं होते। 15th, पॉजिटिविटी लाता है, आपके माइंड और थिंकिंग पैटर्न को बदलता है। 16th, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ा देता है आपकी। 18th, आपको एम्पैथी सिखा देता है। 18th, गोल सेटिंग्स करना सिखा देता है और उसको फॉलो करना सिखा देता है। 19th, सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है। 20th, आपकी मेमोरी को इंक्रीज करता है। 21, एंजाइटी डिक्रीज करता है। 22, आपको डिप्रेशन से दूर रखता है। और आपको इससे ज़्यादा फ़ायदे क्या चाहिए मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए? अब आप मुझे बताइए, आपके पास क्या रीज़न है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करना चाहते? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि बच्चे ये ना सोचें, स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि ये बड़े और बूढ़े लोगों के लिए है। इफ़ यू विल डू इट, आपका मेमोरी बहुत इंक्रीज़ होगा, आपका आईक्यू बहुत बढ़ेगा, आपके ग्रेड्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। और जितनी जल्दी ये लाइफ में करोगे ना, उतने ज़्यादा क्रिएटिव होगे, इंटेलिजेंट होगे और बहुत ज़्यादा शांत होगे। इससे अच्छी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कि ये करो, ये बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर यू। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तब मैंने 10th क्लास में स्टार्ट कर दिया था। तो इतने सारे रीजंस दे दी हैं मैंने आपको मेडिटेशन करने के लिए। अब बात करते हैं मेडिटेशन किया कैसे जाए, कहाँ किया जाए और क्यों किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेशन किधर किया जाए। मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, या आप ज़मीन पे फ्लोर पे कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बट सबसे अच्छा तरीका बैठ के ही होता है, अपनी बैक स्ट्रेट रख के ही होता है, बिकॉज इससे आपका एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा रहता है बैक से। जितना आपकी बैक ऐसे रहेगी उतना आपका एनर्जी फ्लो रुकेगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, रास्ता टेढ़ा होगा तो एनर्जी, किसी चीज़ को जाने में परेशानी होगी ना, और वही रास्ता स्ट्रेट होगा तो उसको, व्हीकल को जाने में आसानी होगी। इसीलिए आपको अगर एनर्जी बिल्कुल बॉडी में तेज़ी से लानी है और तेज़ी से आपके बॉडी में रेगुलेट हो तो आप बैक स्ट्रेट रखते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कुछ लोग लेट के करते हैं। लेट के में एक डिफ़ॉल्ट है, वो है कि आप सो जाते हैं। स्टार्टिंग में सोने से भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ प्रॉब्लम है। इतना भी आप अपने आप को रिलैक्स मत करिए कि आप बिल्कुल सो ही गए। कभी कभी हो जाता है, ओके, स्टार्टिंग में तो बहुत होता है, बट ठीक है, इसके बाद इम्प्रूवमेंट लाइए और अवेयर होके मेडिटेशन करें। अब बात करते हैं बॉडी आपकी कैसी होनी चाहिए। बॉडी होनी चाहिए, मैंने जैसे आपको बताया, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपकी बैक स्ट्रेट हो ताकि आपके एनर्जी का फ्लो अच्छा रहे। और आप कोई सी भी मुद्रा फॉलो कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मुद्रास जो आप ऐसे हाथ रख सकते हैं, उनका अलग अलग बेनिफिट होता है। या फिर आप कंफर्टेबली अपनी आर्म्स को ऐसे रख सकते हैं जिसमें भी आपको आराम मिले, आपका ध्यान उस पर ज़्यादा ना जाए, वो काम करें आप। अब बीच में कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। बात करते हैं कितने टाइम के लिए आपको करना है। अगर आप एक स्टार्टर हैं तो आप 5 to 10 मिनट से ही स्टार्ट करें। मेन मोटिव है कि स्टार्ट करना है। स्टार्ट अगर आप 5 मिनट से भी करेंगे, डेली करेंगे, पहले तो हैबिट में बनाना है, डेली करना है। अराउंड
आपको 41 डेज तक लगातार करना है ताकि ये आपकी हैबिट में आ जाए। 5 मिनट्स के लिए ही करिए, जैसे ही हैबिट में आ जाएगा ना फिर आपको ईजी हो जाएगा वो काम करना। स्टार्टिंग वाले लोगों के लिए 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। अगर आपकी एज 20 है तो आप 20 मिनट्स करें, 15 है तो 15 मिनट्स, 25 है 25 मिनट्स, 30 है तो 30 मिनट्स। इस तरीके से एज के अकॉर्डिंग भी मिनट्स कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द स्टार्टर्स। बट जब आपकी आदत बन चुकी होती है, जब आप बहुत अच्छे से मेडिटेट कर पाते हैं, तो आप आराम से कुछ घंटे भी विदाउट कोई परेशानी फील करे अपनी बॉडी में कर पाते हैं। और स्टार्टिंग में आप अलार्म भी लगा सकते हैं ताकि आप बार बार ऐसा ना करें कि मोबाइल चेक कर रहे हैं कि अरे कितनी देर हो गई, 5 मिनट हो गए क्या, 10 मिनट हो गए क्या। ये सब नहीं करना है। इससे अच्छा आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स का अलार्म सेट कर लीजिए। इससे आपको ये हो जाएगा कि जब अलार्म बजेगा तभी आँख खोलेंगे हम। अब बात करते हैं कितने टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन भी कई तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले स्टार्टर्स के लिए होता है गाइडेड मेडिटेशन करें। कोई आपको दूसरा मेडिटेट करवाए, किसी की आप आवाज़ सुन रहे हैं, वो आपको मेडिटेट करा रहा है और आपको ट्रांस में पहुंचा रहा है। दैट इज़ गाइडेड मेडिटेशन। शुरुआत करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन इज़ गुड। सेकेंड आती है माइंडफुलनेस टेक्निक। माइंडफुलनेस टेक्निक में क्या होता है, आप ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो अपनी माइंडफुलनेस में ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं। अपने इनहेल कर रहे हैं तो इनहेल पे ध्यान है, एक्सहेल कर रहे हैं तो एक्सहेल पे ध्यान है। और जो बीच का जो वॉइड आता है ना, जब आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल के बीच में एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे आपको बहुत एम्प्टी फील होता है, दैट इज़ प्योर मेडिटेशन। जब आपका वो वॉइड बढ़ता चला जाए, वो गैप बढ़ता चला जाए इनहेल और एक्सहेल के बीच में, दैट मीन्स कि आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होने लग गया है। और हाँ, प्लीज़ चिंता मत करना इस बात की कि स्टार्टिंग में बहुत थॉट्स आते हैं, लोगों के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारे से तो कंट्रोल ही नहीं होते थॉट्स, कुछ ना कुछ पॉपअप करता रहता है माइंड में। तो आप उससे घबराएं ना। स्टार्टिंग में हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था और कई लोगों के 1 आध साल तक भी पूरे टाइम तक होता है। तो आपको सिंपली एक एज अ ऑब्जर्वेंट देखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वो थॉट्स ऑब्जर्व करने हैं। जितना ज़्यादा आप रेजिस्ट करेंगे ना, रोकेंगे ना कि थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स नहीं आने चाहिए, जैसे कहते हैं ना बच्चे को जितना मना करो वो वही काम करता है, सेम यहाँ पे भी यही होता है। हमारा माइंड ही इस तरीके से है, जितना आप मना करोगे ना कि पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है, तो आप क्या भी सोच रहे हो, पिंक एलिफेंट। कोई एलिफेंट है जो पिंक कलर का है। तो इसी तरीके से माइंड के साथ भी है। जितना ज़्यादा आप रेजिस्ट करोगे ना कि थॉट्स के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, उतना ज़्यादा आप सोचोगे। ऐसी गलती मत करना। एक एज अ ऑब्जर्वेंट बैठो, देखो कि अगर थॉट्स आ रहे हैं उससे दूर हट के देखो, अपने आप को अटैच मत करो, फीलिंग्स मत लाओ, बस आ रहा है जा रहा है थॉट, इनफ। तो ये थी माइंडफुलनेस टेक्निक। तीसरा तरीका होता है, कुछ लोग म्यूज़िक लगा के बैठ जाते हैं। कुछ सूदिंग सा म्यूज़िक लगाया और उसके बाद मेडिटेट करना स्टार्ट हो गए। कुछ लोग आंखें खोल के भी मेडिटेट कर लेते हैं। जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं उनको आंख बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ लोग स्टार्टिंग में, मैं ऐसा क्या करती थी कि जब थॉट्स आते थे ना, जब मुझे लगता था कि थॉट्स आ ही रहे हैं तो व्हाई नॉट पॉजिटिव, मैं सारे पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचने लग जाती थी। इससे क्या होता था, मेरे बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती थी, मेरे बॉडी की वाइब्स चेंज हो जाती थी, मुझे पॉजिटिव फील होने लगता था। तो अगर थॉट्स आ ही रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स सोचने की जगह व्हाई नॉट चूज द पॉजिटिव वंस। तो ये एक तरीका था, मेरा एक ट्रिक थी, टेक्निक थी स्टार्टिंग के लिए, कि जब थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो पूरे टाइम नेगेटिव आने की जगह पॉजिटिव थॉट्स सोच लो, क्योंकि रिप्लेस करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स अपने आप नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही चीज़ सोच पाते हो। जब एक चीज़ सोच पाते हो तो पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपकी वाइब्स ऐसी चेंज हो जाती हैं, आपको अपनी बॉडी में रिलैक्सेशन फील होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ स्टार्टर्स के लिए हैं, और जितना जितना ज़्यादा आप प्रो होते चले जाते हो, उसमें अच्छे होते चले जाते हो, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कितना जल्दी करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि डेली करना चाहिए। डेली करना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए करो, 10 मिनट के लिए करो, बट करो डेली, ताकि एक हैबिट फॉर्म हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बेनिफिट्स तो बता दिए हैं, अब ये हमें कब तक मिलेंगे। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन तक। जितना जल्दी कोई अपने आप को समझने लगता है, अपने माइंड को, बॉडी को कनेक्ट करने लगता है, उसको बेनिफिट्स उतना जल्दी मिल जाते हैं। जिसको थोड़ा टाइम लगता है उसको थोड़े टाइम बाद मिल जाते हैं, बट बेनिफिट्स ज़रूर मिलते हैं, ये बात तो पक्की है।
मेडिटेशन ना आपके ब्रेन वेव्स को ही चेंज कर देता है और आप अल्फा मोड में चले जाते हो। और अल्फा वेव्स क्या होता है, जो आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ों को कम करता है, रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये था तरीका मेडिटेट करने का कि कैसे मेडिटेट करना चाहिए। और इतने सारे बेनिफिट्स के बाद आई डोंट थिंक सो अब आपको ये अवॉइड करते रहना चाहिए कि अब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। आप स्टार्ट करें, जल्दी स्टार्ट करें, अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स जल्दी चाहिए तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। और प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, कुछ और करो ना करो। और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर देना, इससे जब भी नई वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी। और हाँ, अब मेरी वीडियो हर संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे एट 4 PM आ जाया करेगी। And thank you for watching.